हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग किंग प्रॉपर्टी नाम से जानते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम किंग प्रॉपर्टी क्यों रखा गया है? बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट एवरीवेयर। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी चीज आगे प्रोसीड करने के लिए नहीं समझ आती है तो फॉर श्योर आप ये प्रॉपर्टी यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है। तो एज यू सी, I have written integration a to b fx dx can be written as integration a to b f of a plus b minus x dot dx. That is, हम लोग x को a plus b minus x से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी की एक सब्सिडरी प्रॉपर्टी है जिसमें a के जगह पे अगर 0 लिखा हो तो दिस इज 0 to a fx dot dx can be written as 0 to a f of a minus x dot dx. तो इस प्रॉपर्टी को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कही जा रही है, दैट्स वाई इसका नाम हमने किंग प्रॉपर्टी रखा है। आइए देखते हैं कि इसे प्रूव कैसे करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, आई एम अज्यूमिंग, मैं अज्यूम करता हूं लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स। ठीक है, ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स को हमने आई अज्यूम कर रखा है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। एक अगला इंटीग्रेशन हम लोग I1 निकालते हैं विच इज इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी, यहां पर dx रहेगा फॉर श्योर, माइनस एक्स डॉट dx। अब हमें क्या बताना है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दिस। तो इसे प्रूव करने के लिए आई एम अज्यूमिंग वन थिंग ओवर हियर। चलिए देखिए हम लोग क्या अज्यूम करते हैं। आई एम अज्यूमिंग लेट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसे अगर हमने t अज्यूम किया है तो यहां से हमें क्या मिलेगा, विल गेट माइनस डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। एंड फर्दर और हमें क्या मिलेगा, लिमिट्स की बात करते हैं। अगर x की जगह पे मैं a रखता हूं, इफ x इक्वल्स टू a, दिस इंप्लाइज अगर आप x की जगह पे a रखेंगे तो विल हैव t इक्वल्स टू b, और अगर आप x की जगह पे b रखेंगे तो हमारे पास मिलेगा t इज इक्वल्स टू a। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशंस अगर हम लोग I1 में करें तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 विल लुक लाइक I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, दिस विल बी b टू a। यहां पे हो जाएगा हमारे पास ft और ये हो जाएगा dx की जगह पे माइनस dt। तो मैं माइनस बाहर अगर लिख लूं तो दिस इज माइनस dt। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम चाहे तो ये लिमिट्स अगर आपस में एक्सचेंज करें तो एक नेगेटिव साइन वी कैन पुट, बाहर हम लोग नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं। तो दिस विल बी फ्रॉम a टू b, एक नेगेटिव साइन अगर मैंने पुट किया तो दिस विल बी ft डॉट dt। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और हम लोग जानते हैं कि डमी वेरिएबल से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वी कैन चेंज द डमी वेरिएबल इजीली। तो दिस विल बी फ्रॉम a टू b fx डॉट dx विच इज एग्जैक्टली आर आई, जो हमारे i के इक्वल है। तो दिस इज हाउ वी प्रूव दिस किंग प्रॉपर्टी। प्रूविंग तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी प्रूविंग है इसकी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है हमारे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को। क्वेश्चन पहला मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, लिमिट 050 टू 100 ln x, दिस इज ln x प्लस ln 150 माइनस x डॉट dx। अब देखिए कब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, अगर आप देखें कि कुछ ऐसा नंबर हमारे पास दिया है जो लिमिट्स के समेशन के इक्वल है। दिखता है आपको ये कि कुछ ऐसा नंबर हमारे पास है जो लिमिट्स के समेशन के इक्वल है, तो फॉर श्योर वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी ही अप्लाई करनी है। इससे आसान आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टी ही आपके को सबसे ज्यादा सूटेबल होगी। तो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, हम लोग यहाँ पे अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, और किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए व्हाट विल हैव टू डू, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। x इज रिप्लेस्ड बाय दिस प्लस दिस, दैट इज 100 प्लस 50 माइनस x विच इज 150 माइनस x। आपको शायद अभी ही थोड़ा सा फायदा दिखने लगा होगा। चलिए आइए रिप्लेस करते हैं। तो ऑन रिप्लेसमेंट वी विल हैव फ्रॉम 50 टू 100, दिस इज, ये i है, इसको भी i हमने अज्यूम कर रखा है ऑलरेडी, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ln, दिस इज 150 माइनस x, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ln 150 माइनस x, और ये हो जाएगा प्लस ln 150 माइनस x है, और x की जगह पे आई विल पुट 150 माइनस x, तो दिस विल बी ओनली ln x।
और यहाँ पे dx तो हमारे साथ चल ही रहा है। अब आप बताइए क्या करूं? अगर आप केयरफुली देखते हैं तो इसे हमने i अज्यूम कर रखा है, ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट के बाद हमने देख रहा है तो ये भी i ही है। इफ आई एड बोथ दीज आई, अगर हम इन दोनों आईज को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए क्या मिलेगा। इफ वी आई बोथ द आईज, दोनों आई को अगर हम लोग ऐड कर ले तो विल हैव ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स, ये आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम ही है, विच इज ln x प्लस ln 150 माइनस एक्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एग्जैक्टली सेम मिल गए, यू कैन कैंसल आउट द बोथ। तो व्हाट वी विल बी द क्वेश्चन, हमारे पास 2i की वैल्यू बस इतनी सी बचेगी, और ये देखिए कितना आसान है सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू कैलकुलेट ओनली dx, तो अगर यहां से हम dx कैलकुलेट करना चाहें तो वी नो दिस इज x फॉर श्योर, और एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 50 to 100। आफ्टर पुटिंग द लिमिट आई विल गेट 50 मिलेगा, और यहां से आप i की वैल्यू कितनी निकालेंगे? ये है 50 और ये है बटा 2, कितना? 25। कितनी आसानी से हमने किंग प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दैट्स व्हाई द किंग प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन डेफिनिट इंटीग्रेशन। होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कि कैसे हम इसे अप्लाई करते हैं। आइए चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है हमारे पास। इट इज सेइंग 0 to pi dx अपॉन 1 plus 2 raised to the power 10x। मैं चाहूंगा कि आप इस स्क्रीन को यहां पे पॉज कर ले और एक बार किंग प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर वी विल मैच द आंसर दैट कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। होप आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को। चलिए अब मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। हिंट तो मैंने आपको दे दिया था कि आप यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी यूज कर ले। तो व्हेन आई एम गोइंग टू यूज किंग प्रॉपर्टी ओवर हियर, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो आई हमने अज्यूम कर रखा है, आई है, तो हम आई को वापस से कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट 0 to पाई, ऊपर तो dx से ऊपर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे है दिस इज 1 प्लस 2 raised to the power tan of this will be this plus this, that is ultimately pi minus x। ठीक है, अभी बताइए tan pi minus थीटा हमने पढ़ रखा है, तो tan pi minus थीटा इज minus tan थीटा, दिस विल बी 1 प्लस 2 raised to the power माइनस tan x। और यही सबसे बड़ा फायदा बनने वाला है हमारे लिए कि जब इसको आप ऊपर भेजोगे 1 अपॉन लिख के, तो दिस विल बी 0 to पाई, ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 2 raised to the power tan x, अपॉन में हमारे पास यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 raised to the power tan x डॉट dx। जो i क्वेश्चन में दिया था और जो i हमने कन्वर्ट किया है, दोनों के दोनों i ही है, और अगर वी ऐड बोथ, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को एडिंग बोथ, तो व्हाट वी विल बी हैविंग, वी विल बी हैविंग 2i इज इक्वल्स टू 0 to पाई, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 raised to the power tan x अपॉन 1 प्लस 2 raised to the power tan x डॉट dx। नाउ स्मूथली यू कैन कैंसल आउट, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यू विल हैव पाई। इतना तो इंटीग्रेट हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पे x आएगा, दिस विल बी पाई माइनस 0, और ये आए 2i की वैल्यू। लेकिन हमें 2i तो नहीं कैलकुलेट करना है, हमें क्या कैलकुलेट करना है? i, हेंस फ्रॉम हियर i इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द क्वेश्चन। होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये प्रॉपर्टी जो कि किंग प्रॉपर्टी है समझ आई होगी। ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मेनली ज्यादातर क्वेश्चन में आप सारे क्वेश्चन में एक बार किंग प्रॉपर्टी ओरली अप्लाई करके देखें, उसके बाद अगर वो नहीं होता है देन वी थिंक अबाउट एनी अदर प्रॉपर्टी। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।